नमस्कार। आज के वीडियो में मैं विद्यार्थियों को प्रेरणा देने वाला एक बहुत ही सटीक श्लोक अर्थ और व्याख्या के साथ बताऊंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। मैं सोनिया अडवाणी और आप हैं मेरे चैनल द जॉय ऑफ रीडिंग पर। ये जो श्लोक है वो विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है क्योंकि इसमें एक आदर्श विद्यार्थी में पाए जाने वाले 5 गुण बताए गए हैं। अर्थात एक आदर्श विद्यार्थी को ऐसा होना चाहिए, तभी वो सफलता से विद्यार्जन कर पाएगा। श्लोक है, काकचेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। अब मैं एक एक करके 5 लक्षणों का अर्थ फिर व्याख्या समझाऊंगी। काकचेष्टा, काक मतलब कौवा और चेष्टा मतलब प्रयत्न, मतलब एक काक द्वारा किया गया प्रयत्न। एक विद्यार्थी की चेष्टा यानी विद्या पाने की कोशिशें उस कौवे के समान होनी चाहिए जिसने एक एक करके खूब सारे कंकड़ उस जल पात्र में डाले जिसमें पानी बिल्कुल नीचे पड़ा था और उसके निरंतर प्रयास से पानी ऊपर आ गया। अगर वो अनवरत चेष्टा नहीं करता तो वो प्यासा ही रह जाता। इसी तरह एक विद्यार्थी को भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनवरत प्रयत्न करने चाहिए। बको ध्यानम, एक विद्यार्थी का ध्यान एक बगुले की तरह होना चाहिए जो कि घंटों पानी में ध्यान लगाए खड़ा रहता है अपना आहार जुटाने के लिए। जब तक वो अपनी इच्छित मछली पकड़ नहीं लेता तब तक वो अपने लक्ष्य से भटकता नहीं है। श्वान निद्रा, श्वान अर्थात कुत्ता, निद्रा का मतलब है नींद। एक विद्यार्थी की नींद एक कुत्ते की तरह होनी चाहिए जो कि हल्की सी आहट से भी तुरंत जग जाता है। अर्थात एक विद्यार्थी को हर वक्त चौकन्ना रहना चाहिए, उसमें आलस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अल्पाहारी, अल्प यानी कम और आहार यानी भोजन। एक विद्यार्थी को अल्पाहारी होना चाहिए ताकि उसका दिमाग अनावश्यक ज्ञान से न भरे। यहां इंद्रियों के आहार के संबंध में कहा जा रहा है। गृह त्यागी, इसका अर्थ है एक विद्यार्थी को अपने घर से दूर रहकर विद्या उपार्जन करना चाहिए, अर्थात अपने घर की सुख सुविधाओं और लाड़ प्यार से दूर, जैसा कि प्राचीन समय में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में होता था। अब मैं ये 5 गुण विस्तार से समझाती हूं। एक आदर्श विद्यार्थी में पाए जाने वाले 5 लक्षणों में से पहला है काकचेष्टा, अर्थात कौवे के समान प्रयास करने का जुनून। आप सभी ने बचपन में प्यासे कौवे की कहानी तो सुनी ही होगी। कौवा पानी की तलाश में भटकते भटकते एक घड़े के पास पहुंचता है। उस घड़े में पानी का स्तर काफी नीचा था जिस कारण वो कौवा पानी पी नहीं पा रहा था। अब वो अपनी प्यास बुझाने की कोशिशें शुरू करता है। वो एक एक करके आसपास पड़े छोटे छोटे कंकड़ों को अपनी चोंच में भर भर कर लाता है और उस घड़े में डालना शुरू करता है। वो निरंतर ऐसा करता रहता है जब तक कि पानी का स्तर इतना ऊपर नहीं आ जाता कि उसकी चोंच पानी तक पहुंच सके। उसके प्रयत्न रंग लाते हैं और वो अपनी प्यास बुझाने में सफल होता है। यही जुनून, जब तक लक्ष्य मिल नहीं जाए तब तक निरंतर चेष्टा करते रहने का, यही गुण एक आदर्श विद्यार्थी को परिभाषित करता है क्योंकि निरंतर परिश्रम और प्रयास करते रहने पर सफलता प्राप्त होना निश्चित है। पहले जब गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थी पढ़ते थे तब गुरु उन्हें ये सीख प्रारंभ से ही दे देते थे, परंतु वर्तमान समय में बच्चे एक आसान राह की तलाश में रहते हैं और आसानी से हार भी मान जाते हैं। कहीं ना कहीं हम सब इसके लिए जिम्मेदार हैं क्योंकि आज विद्यार्थी के सीखने से ज्यादा उसके जीतने पर फोकस किया जाता है, भले ही वो सफलता उसने कैसे भी पाई हो। पेरेंट्स भी मार्क्स और रैंक्स से बच्चों को जज करते हैं। ऐसे अनेकों कारण हैं जो कि आज के विद्यार्थियों को अपने एकमात्र लक्ष्य जो कि ज्ञानोपार्जन होना चाहिए से भटकाकर मार्क्सोपार्जन पर ले जाता है। ऐसे में हमें अपने तरीके संशोधित करके फिर से विद्यार्थियों को अनवरत प्रयत्न करते रहना सिखाना होगा, ईमानदारी से बिना शॉर्टकट ढूंढे, जब तक कि उनका लक्ष्य उन्हें न मिल जाए।
अगला लक्षण है बको ध्यानम, अर्थात विद्यार्थी का ध्यान एक बगुले के समान होना चाहिए। अगर आपने कभी किसी बगुले को तालाब या नदी के किनारे खड़ा देखा होगा तो आपको पता होगा कि किस प्रकार वो घंटों तैरती मछलियों को बिना हिले डुले ताकता रहता है ताकि उसकी उपस्थिति का मछलियों को आभास न होने पाए। फिर मौका मिलते ही वो अपना शिकार दबोच लेता है। बगुला जब तक सुनिश्चित नहीं कर लेता कि ये मछली उसकी पकड़ से नहीं छूटेगी तब तक वो शिकार नहीं करता, भले ही कितने ही मछलियों के झुंड वहां से गुजर जाएं। अगर वो छोटी छोटी मछलियों पर ध्यान देने लगे तो अपनी इच्छित बड़ी मछली को नहीं पकड़ पाएगा। वो ध्यान मग्न होकर अपने सही लक्ष्य का इंतजार करता है और सही समय पर ही झपट्टा मारता है। इसी तरह एक विद्यार्थी को भी अपने लक्ष्य पर अपनी पैनी नजर गड़ाए ध्यान मग्न होकर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहिए। आज के समय में जब ध्यान भटकाने को हजारों विकल्प उपस्थित हों, ऐसे में लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना बहुत कठिन कार्य है, पर जो विद्यार्थी ऐसा कर पाते हैं उन्हें सफलता की सीढ़ियां चढ़ने से कोई रोक नहीं पाता। ऐसे में माता पिता और शिक्षकों का कर्तव्य है कि विद्यार्थियों को लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना सिखाएं, कंसंट्रेट करना सिखाएं, उसका महत्व समझाएं। ये गुण केवल विद्यार्थी जीवन में ही नहीं बल्कि आजीवन काम आने वाला है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन के बाद जब असल मायने में संघर्ष शुरू होंगे तब लक्ष्य से ध्यान भटकना बहुत ही आसान होगा, क्योंकि जीवन में छोटी छोटी मुश्किलें हर कदम पर आएंगी, पर उनका मुकाबला करते हुए लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित जो कर पाएगा वो ही सफल होगा। अगला लक्षण है श्वान निद्रा, अर्थात एक विद्यार्थी की नींद ऐसी होनी चाहिए कि हल्की सी गतिविधि से भी वो जग जाए। जैसे कि एक कुत्ता हर समय अपने आसपास की गतिविधियों के प्रति सजग रहता है, भले ही वो नींद में हो, उसी प्रकार एक विद्यार्थी की सजगता का स्तर भी इतना ही होना चाहिए कि नींद में भी उसे ध्यान रहे कि आसपास क्या कुछ घट रहा है। अगर विद्यार्थी घोड़े बेचकर सोएगा तो बहुत कुछ खो सकता है। इसका गूढ़ अर्थ ये है कि एक विद्यार्थी को सदा चौकन्ना रहना चाहिए। उसके वातावरण में कब क्या घट रहा है उसे सब खबर रहनी चाहिए ताकि कोई उसकी अनभिज्ञता का लाभ ना उठा सके, और चौकन्ना रहकर ही वो अपने वातावरण और आसपास के लोगों से सीख सकता है। अगर विद्यार्थी सजग और चौकन्ना रहेगा तो आसानी से किसी भी परिस्थिति का सामना करने के काबिल रहेगा। अगला लक्षण है अल्पाहारी। अल्प मतलब कम और आहार मतलब खाना। अब शाब्दिक अर्थ हुआ कम खाने वाला, अर्थात एक विद्यार्थी को कम खाना चाहिए, परंतु इसका गूढ़ अर्थ है कि एक विद्यार्थी को अपनी इंद्रियों को वश में रखना आना चाहिए, अर्थात हमारी इंद्रियों का जो आहार है, अर्थात आंखों कानों विचारों में क्या जा रहा है वही हमारा व्यक्तित्व निर्धारित करता है। अतः एक विद्यार्थी को अपनी इंद्रियों द्वारा बहुत सावधानी पूर्वक सूचना ग्रहण करना आना चाहिए, क्योंकि यही उसके संस्कार बनेंगे जो उसे आने वाले समय में कर्मठ बनाएंगे। अगर शाब्दिक अर्थ पकड़े तो भी विद्यार्थी को अल्पाहारी होना चाहिए ताकि वो चुस्त और निरोगी रहे। श्लोक के अनुसार एक आदर्श विद्यार्थी के लिए जरूरी एक और लक्षण ये है कि उसे अपने गृह का त्याग कर देना चाहिए, जैसा कि पहले विद्या ग्रहण करने के लिए गुरुकुल जाकर ही रहना पड़ता था। इस प्रथा का उद्देश्य होता है कि वो घर की सुख सुविधाओं से दूर एक कठिन जीवन जिए ताकि वो आत्मनिर्भर बने और आगे के जीवन के लिए तैयार हो सके। अगर भाव समझे तो गृह का त्याग करने से तात्पर्य है अपनी सुख सुविधाओं का त्याग करना। हम ये कर सकते हैं कि घर पर ही बच्चों को अपने काम खुद करना सिखाएं, उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं, बहुत ज्यादा सुख सुविधाओं में उन्हें न पालें, या दे भी तो उन्हें यह समझाएं कि आगे जीवन में हो भी सकता है कि इतनी सुविधाएं उन्हें ना मिल पाए। ऐसे में भी उन्हें खुशी खुशी रहना आना चाहिए। वैसे आज के समय में हो इसके बिल्कुल विपरीत रहा है। आजकल बच्चे मनमानी करते हैं और माँ बाप जान लगाकर उन्हें हर संभव खुशी देने का प्रयत्न करते हैं। बच्चों को कुछ कामकाज नहीं सिखाया जाता, वो तो बस अपना होमवर्क ही पूरा कर ले, इसी में पेरेंट्स निहाल हो जाते हैं।
उनकी सारी मांगे उचित अनुचित सब पूरी होती हैं और अनेकों घरों में तो बच्चे हुक्म चलाते हैं। ये सब करके हम अपने बच्चों का नुकसान ही कर रहे हैं। वो इतनी सुख सुविधा में जब पलते हैं तो कठिनाइयों का सामना करने से कतराने लगते हैं, आसान राहें तलाशते हैं, परिश्रम से घबराते हैं और अंततः ये सब उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोकता है। इसीलिए माता पिता को एक सीमा रेखा तय करनी चाहिए सुख सुविधाओं की, ताकि बच्चे को सुविधाओं की आदत न पड़ जाए। तो इन 5 गुणों के साथ अगर विद्यार्थी आगे बढ़ेगा तो वो अवश्य ही अपना लक्ष्य प्राप्त करेगा। आशा है आपको इस श्लोक का अर्थ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी व्याख्या अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नाउ इन इंग्लिश। Hello friends, today I am going to tell the meaning of an amazing Sanskrit verse that talks about the 5 qualities that a student must possess. The shloka goes like this: Kakacheshta bako dhyanam shwana nidra tathaiva cha alpahari grihatyagi vidyarthi pancha lakshanam. Let's start with the first quality. It's Kakacheshta. Kaka in Sanskrit is crow and cheshta means effort, or the effort of a crow. All of us must have read or heard about the story of this thirsty crow in our childhood. There was a crow who was very thirsty. It started looking around for some water and found a pitcher which had very little water in it. It was impossible to reach the level of water inside the pitcher, so the crow started to fill the pitcher with the little pebbles which it carried in its beak. It kept on getting pebbles and throwing them into the pitcher until the level of water rose way up to the rim of the pitcher and the crow could quench its thirst. So, Kakacheshta means the sincere effort and hard work of the crow. Similarly, a student should pursue his goal by doing hard work and putting continuous and sincere efforts. The second quality is Bako Dhyanam. Baka is a heron and Dhyanam means focus. This phrase denotes the intense focus and concentration with which a heron stands still in the waters looking for its catch. It allows the small fishes to swim around without getting distracted and doesn't lose its attention and waits until it finds the desired catch. Similarly, a student has to focus on his goal without getting distracted by the small problems that he might face during the pursuit. If he remains focused always, then no one can stop him from climbing the ladder of success. The third quality of a student that this verse talks about is Shwana Nidra. Shwana in Sanskrit is dog and Nidra is sleep, means the sleep of a dog. This means that a student has to be as alert as a dog who while sleeping also is very alert and gets up immediately even by the slightest of noise. Similarly, if a student is always aware about his surroundings and the world around him, then he won't miss out on any important information. There is a plethora of knowledge that can be acquired just by being alert and aware of one's own surroundings. So this also is a very important quality which is desired in an ideal student. The fourth quality is being Alpahari. Alpa in Sanskrit means less and Ahar means food. So the literal meaning becomes that a student should eat less. If we go by the literal meaning, then it signifies that a student should always consume less than his desire, so that he stays fit and agile. But here, the implied meaning is talking about what and how much a student should feed his different senses. Like his tongue should not run after taste, his eyes should not get distracted from watching the right, his ears should listen only to good things, same with the other senses also. So a student should not feed his senses with unnecessary things. Instead, he should be able to identify the valuable inputs and feed his mind with the same. This will help purifying his mind and soul, which in turn will make him a successful learner.
The fifth quality that a student must possess is Grihatyagi. Griha in Sanskrit means home and Tyagi means to leave or one who leaves. During ancient times, the students used to leave their homes and go to gurukuls in pursuit of knowledge. The idea was to make them self-reliant and strong enough to face the hardships of life. In current scenario, this phrase means that a student should not lead a super comfortable life. This might hamper his effort to be sincere. He won't be able to become self-reliant and might develop a negative attitude of finding an easy way out. So if a student wants to become successful in his life, he needs to come out of his comfort zone and be ready to face challenges. Thus, these 5 qualities are a must in a student who is in the pursuit of seeking knowledge. Now it's time to end the video. If you like my explanation, then do share this video and don't forget to subscribe to my channel for more such content. See you soon in my next video. Till then, keep spreading the joy of reading. Bye bye. Take care.